तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए हिस्ट्री में पूछे गए 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराने वाला हूं, जिसमें पार्ट 1 में एशियन हिस्ट्री का 50 क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच रिवर वॉज द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्राइमरली सिचुएटेड अलोंग? तो सिंधु घाटी की सभ्यता मुख्य किस नदी के किनारे स्थित थी? गंगा, इंदस, गोदावरी या नर्मदा? तो कौन सा नदी था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंदस। क्वेश्चन नंबर 2, विच इन द साइट इज फेमस फॉर ग्रेट बाथ? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल विशाल स्नानागार के लिए प्रसिद्ध था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदारो या कालीबंगा? तो कौन सा फेमस था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहनजोदारो फेमस था ग्रेट बाथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, विच साइट इज नोन एज द डॉकयार्ड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? सिंधु घाटी के सभ्यता का कौन सा स्थल बंदरगाह के रूप में जाना जाता था? लोथल, धोलावीरा, बनवाली या राखलगिरी? तो इसका हो जाएगा लोथल, जो है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रेजेंट कंट्री इज हड़प्पा लोकेटेड? तो हड़प्पा वर्तमान में किस देश में स्थित है? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान में है क्या अभी? तो हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 5, द इंडस वैली सील मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड विच एनिमल? तो सिंधु घाटी की मोहरे पर सबसे अधिकतम पशु कौन सा था? एलिफेंट, यूनिकॉर्न, लायन या टाइगर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यूनिकॉर्न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मेटल वाज नॉट नोन टू द इंडस वैली पीपल? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कौन सी धातु का ज्ञात नहीं था? कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन या गोल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, आयरन के बारे में अभी तक इंडस वैली के लोगों को नहीं पता था उस समय। क्वेश्चन नंबर 7, विच इन द साइट इज लोकेटेड इन राजस्थान, इंडिया? तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल राजस्थान, भारत में स्थित है? कालीबंगा, चांदुराहो, हड़प्पा या मोहनजोदारो? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कहाँ है? तो राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इन द साइट हैज गिवन एविडेंस ऑफ द प्लॉगेड फील्ड? तो सिंधु घाटी का किस स्थल से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलते हैं? लोथल, कालीबंगा, सरकरोड़ा या रोपर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कालीबंगा से आपको जोते हुए खेत के सबूत मिलते हैं। क्वेश्चन 9, द इंडस वैली स्क्रिप्ट हैज स्टिल नॉट बीन? तो सिंधु घाटी की लिपि अभी तक डिस्कवर्ड, डिस्फर्ड, ट्रांसलेटेड इंटू हिंदी या प्रिंटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पढ़ी नहीं जा सकी अभी तक। ठीक है। क्वेश्चन 10, विच इन द साइट इज फेमस फॉर एविडेंस ऑफ अ हॉर्स रिमेन्स? तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल घोड़ों के अवशेषों के साक्ष्य के लिए प्रसिद्ध है? सुरकरोड़ा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदारो? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरकरोड़ा। क्वेश्चन 11, द वैदिक पीरियड इज जनरली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट? तो वैदिक काल को सामान्य कितने भागों में बांटा गया? 1, 2, 3 या 4? तो वैदिक काल कितने में बांटा गया? तो आपका बी, यानी कि 2 पार्ट में बटा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12, विच वेदा इज ओल्डेस्ट? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद? तो कौन सा हो जाएगा? तो आपको ऋग्वेद हो जाएगा आपका सबसे पुराना। क्वेश्चन नंबर 13, द गायत्री मंत्र इज डेडिकेटेड टू विच डेटी? तो गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? इंद्र, सवित्री, सन, सवित्री, सूर्य, अग्नि या वरुण? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सवित्री, सन, यानी सूरज भगवान को गायत्री मंत्र है। ठीक है। क्वेश्चन 14, विच रिवर इज मेंशन मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन ऋग्वेद? ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का उल्लेख है? गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिंधु। सिंधु मतलब फ्रीक्वेंट बार इसका नाम लिया गया है ऋग्वेद में। क्वेश्चन 15, द असेंबली, सभा एंड समिति बिलोंग टू विच पीरियड? तो सभा और समिति किस काल के संबंधित है?
वैदिक पीरियड, मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड या सल्तनत पीरियड। तो सभा और समिति किस रिलेटेड है? तो वैदिक पीरियड से सभा और समिति होता था उस समय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच मेटल वाइडली यूज एज अ लेटर वैदिक पीरियड गेव द एज। उत्तर वैदिक काल में किस धातु का व्यापक प्रयोग ने इस युग को नाम दिया? कॉपर, आयरन, ब्रॉन्ज या सिल्वर। तो कौन सा हो जाएगा? बी आयरन के इस्तेमाल से, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड का उसको फिर हम लोग आयरन एज भी बोलने लगे। क्वेश्चन 17, अ संहिता इज अ कलेक्शन ऑफ। तो संहिता किस का संग्रह है? मंत्रास, बैटल ऑफ स्टोरी, लॉ, पोयम ओनली। तो इसका आंसर हो जाएगा ए मंत्रस या मंत्रों का वो कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म आर्यन प्राइमरली रेफर टू। तो आर्य शब्द मुख्य किससे संदर्भित करता है? रेस, लिंग्विस्टिक ग्रुप, रिलीजन या कास्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लिंग्विस्टिक ग्रुप, यानी कोई एक भाषाई समूह को बोलते हैं आर्यन। क्वेश्चन 19, तत्त्वमसि इज एसोसिएटेड विथ विच उपनिषद। तो तत्त्वमसि किस उपनिषद से संबंधित है? चाणक्य उपनिषद, कथा उपनिषद, ईशा उपनिषद या मुंडका उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए छंदोया उपनिषद। तो इस लेवल का भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा डीप। क्वेश्चन नंबर 20, इन द वैदिक पीरियड निशाखा वाज यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ। वैदिक काल में निष्क किस इकाई के रूप में प्रयोग होता था? लैंड, करेंसी और ग्रेन या टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी करेंसी या ऑर्नामेंट को बोलते थे निष्क। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज द 24th तीर्थंकरस ऑफ जैनिज्म। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ, महावीर, ऋषभनाथ या नेमिनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी महावीर थे 24 तीर्थंकरास। क्वेश्चन नंबर 22, महावीर वॉज बोर्न एट विच प्लेस। तो महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? लुम्बिनी, कुंडग्राम, पटलिपुर या कपिलवस्तु। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडग्राम में हुआ था। किसका? बिहार में है कुंडग्राम। तो महावीर का जन्म हुआ था महावीर का। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट। तो प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र, वल्लभी, कश्मीर या वैशाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पाटलिपुत्र, जिसको अभी हम लोग पटना बोलते हैं, वहीं पर फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज जीना मीन इन जैनिज्म। तो जैन धर्म में जीन का क्या अर्थ है? कॉन्कर, टीचर, किंग या सेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कॉन्कर बोलते हैं, विजेता, जीना, ठीक है। जैन धर्म में जीन को बोलते हैं कॉन्कर। क्वेश्चन नंबर 25, द जैन टेक्स्ट कपिल सूत्र वाज रिटन बाय। तो जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचयिता किसने किया था? भद्र बाबू, हेमचंद्र, सुतल भद्र या उमा स्वाति। तो इसका आंसर हो जाएगा ए भद्र बाबू ने किया था। किसका? तो कल्प सूत्र लिखा था, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हो चुका है। होप कि आपको एग्जाम वाला क्वेश्चन वाइव आ रहा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल से आगे बढ़ते हैं और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, गौतम बुद्धा वाज बोर्न एट विच प्लेस। तो गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? कपिलवस्तु, लुम्बिनी, बोध गया या सारनाथ। तो कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल, ठीक है। नो लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 27, बुद्धा अटेन इनलाइनमेंट एट। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर या वैशाली। तो कहाँ हुआ था? तो उनका हुआ था बोध गया। बोध गया कहाँ पे है? तो ये बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्धा डिलीवर इज फर्स्ट सरमोन एट। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, राजगीर, नालंदा या श्रावस्ती। तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में पहला उद्देश्य अपना दिया था उपदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्धा अटेन महापरिनिर्वाण एट।
तो बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त किया? कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 30, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? अशोका, कनिष्क, या आपका हो जाएगा बिंबिसार या चंद्रगुप्त मौर्य। तो चौथा हुआ था कनिष्क, कहां पर? तो कुंडलवन, कश्मीर में। ठीक है, तो कश्मीर में हुआ था आपका, कश्मीर में हुआ था आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हु फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या चाणक्य। तो मौर्य एम्पायर का किसने किया था? तो इसका हो जाएगा आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 32, अर्थशास्त्र वॉज रिटेन बाय। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कालिदास, चाणक्य, कौटिल्य, विशाखदत्ता या पाणिनि। तो हो जाएगा चाणक्य ने लिखा था, या उनको कौटिल्य भी बोलते, लिखा था अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 33, विच मौर्यन रूलर एम्बेस्ड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंग वॉर। तो कलिंग युद्ध के बाद किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या बृहद्रथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट अशोक ने क्या अपनाया था? कलिंग वॉर के बाद अपना लिया था ये बुद्धिज्म। क्वेश्चन 34, अशोका एडिक्ट वर मोस्टली रिटेन इन विच स्क्रिप्ट। तो अशोक के अभिलेख अधिकांश किस लिपि में लिखे गए थे? देवनागरी, ब्राह्मी, करसोठी या संस्कृत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी में लिखे गए थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन 35, हु वाज द ग्रीक एम्बेसडर एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज, अलेक्जेंडर, सेलेकस या स्टारबो। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज था आपका। किसका था? तो ग्रीक का एम्बेसडर आया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। क्वेश्चन 36, मेगास्थनीज रोट विच फेमस बुक। तो मेगास्थनीज ने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी? इंडिका, अर्थशास्त्र, मुद्रक्षका या मिलिंद पाना। तो क्या लिखा था? तो लिखा था इंडिका, लिखा था किसने? तो मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 37, द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी वॉज। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अशोक, दशरथ, बृहद्रथ या संप्रति। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहद्रथ लास्ट रूलर थे मौर्यन एम्पायर के। क्वेश्चन 38, हु असैसिनेटेड द लास्ट मौर्यन रूलर एंड फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी। तो अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र, शुंगा, अग्निमित्र, करवेला या वासुमित्र। तो सही होगा पुष्यमित्र शुंगा ने हत्या किया था किसका? बृहद्रथ का, और उसके बाद वो राजा बन गए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, इन विच सेंचुरी बीसी वाज द कलिंग वॉर फॉट। तो कलिंग युद्ध किस शताब्दी ईसा पूर्व लड़ा गया था? 4th सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी, 2nd सेंचुरी या 1st सेंचुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा भी 3rd सेंचुरी बीसी में हुआ था। और इसका डेट कमेंट करके बताइए तो कब हुआ था, कौन सा ईयर। क्वेश्चन नंबर 40, विच मौर्य एम्परर इज credited with laying the early version of the Grand Trunk Road। तो किस मौर्य सम्राट ने ग्रैंड ट्रंक रोड को प्रभावित निर्माण का श्रेय दिया जाता है? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या संप्रति। तो इसका आंसर हो जाएगा भी चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रैंड ट्रंक का मतलब शुरुआत किया था हल्का सा। तो 41, हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त वंश, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त। तो हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर पूछ रहा था, इसलिए यहाँ पर श्रीगुप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या कुमारगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है। तो और इनको कविराज भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43,
द चाइनीज ट्रेवलर फाहिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग रीजन ऑफ। तो चीनी यात्री फाहिन ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त टू, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या कुमारगुप्त। तो किसका टाइम आया था? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त टू के राज में आया था। क्वेश्चन नंबर 44, नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लरिश मेनली ड्यूरिंग विच डायनेस्टी? तो नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस वंश काल में फूला फला? मौर्यन, गुप्ता, कुषाण या चोलास। तो इसका आंसर हो जाएगा भी गुप्ता पीरियड में फला फूला था क्या? नालंदा यूनिवर्सिटी। और ये किससे था रिलेटेड? तो ये था बुद्धिस्ट से, ठीक है, तो बुद्धिज्म से आपका रिलेटेड था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45, द फेमस आयरन पिलर मेहरौली दिल्ली बिलोंग टू विच एरा? तो दिल्ली के महरौली स्थित प्रसिद्ध लोहा स्तंभ किस युग से संबंधित है? मौर्य, गुप्ता, कुषाण या सल्तनत। तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्ता। और किससे था रिलेटेड? तो ये चंद्रगुप्त टू से था, जिसको हम लोग विक्रमादित्य भी उन्होंने एज्यूम किया था खुद को। क्वेश्चन नंबर 46, संगम एज इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद रीजन ऑफ द इंडिया। तो संगम युग मुख्य भारत का किस क्षेत्र से संबंधित था? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, तमिल रीजन, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया। तो ये दक्षिण भारत ज्यादातर तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 47, विच डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग द संगम एज इन द फार साउथ ऑफ इंडिया? तो संगम युग में भारत के दूर दक्षिण की किन राजवंशों का शासन था? चोला, चेरा, पांड्या, मौर्य, सतवाहनास या कुषाण। तो इसका आंसर हो जाएगा चोला, चेरा, पांड्या का राज था। क्वेश्चन नंबर 48, कनिष्क द ग्रेट कुषाण रूलर एडॉप्टेड विच रिलीजन? तो कुषाण शासक कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया? जैनिज्म, बुद्धिज्म, सैविज्म या वैष्णविज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा भी बुद्धिज्म अपना लिया, ठीक है ना, कनिष्क ने भी, जिसने चौथा करवाया था बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडलवन कश्मीर में, और इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 49, द सतवाहना डायनेस्टी वाज प्राइमरली बेस्ड इन विच रीजन? तो सतवाहना वंश मुख्य किस क्षेत्र से स्थापित था? दक्कन, पंजाब, बंगाल या कश्मीर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मतलब डेक्कन डेक्कन एरिया में सतवाहना डायनेस्टी थे। क्वेश्चन नंबर 50, हु रोट मुद्रक्षका, अ प्ले डिस्क्राइबिंग चंद्रगुप्त मौर्य राइजिंग पावर? तो मुद्र राक्षस नाटक चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता में उदय का वर्णन करता है, ये लेखक कौन थे? इसके लेखक कालिदास, विशाख दत्ता, बन्ना भट्टा या भवभूति। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्ता। तो विशाख दत्ता ने लिखा था आपका मुद्र राक्षस। तो 50 क्वेश्चन तो हो गया एशियन हिस्ट्री का। मिलते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।